नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा। आज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अमरोहा, बागपत और मेरठ के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और दोपहर 12 बजे हसनपुर अमरोहा में जनसभा होगी और इसी के साथ साथ 2:50 पर जनता कॉलेज बढ़ौत में जनसभा का आयोजन है और शाम 4:15 पर पुरानी चुंगी मेरठ से घंटाघर तक रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निकाला जाना है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरे करते हुए नजर आ रही है और इसी बीच आपको बताते चले कि अमरोहा, बागपत और मेरठ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार प्रसार और भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार रोड शो किया जा रहा है। जनसभाओं को संबोधित मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि अमरोहा, बागपत और मेरठ में सीएम योगी की ओर से जनसभा को संबोधित किया जाना है। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। तो अमरोहा, बागपत और मेरठ में मुख्यमंत्री की ओर से जनसभा की जाएगी, रोड शो निकाला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम जिलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच अमरोहा, बागपत और मेरठ में चुनावी जनसभाएं मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। और चलिए बागपत से हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बागपत के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहेंगे। चुनावी लिहाज से बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं। दूसरे चरण में मतदान होना है और प्रचार प्रसार और भी ज्यादा तेज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार खुद चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। परवा मैं आपको बताना चाहूंगा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बागपत दौरा है। बागपत की लोकसभा में वे तीसरी बार आज वे पहुंचेंगे। इस पहले मोदीनगर विधानसभा और 2 बार बागपत में पहुंच चुके हैं और एनडीए के जो प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनके पक्ष में बागपत के जनता वेदी कॉलेज है, उनके ग्राउंड में विजय संकल्प रैली की सभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लगातार 3 बार योगी आदित्यनाथ का आना, ये सबसे बड़ी बात लग रही है। लेकिन यहाँ बागपत लोकसभा है, यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज पहुंच रहे हैं। देखा जा रहा है कि दोनों दिग्गज नेता आज बागपत के अंदर है और दोनों ही अपनी जनसभा में कितने लोगों को या अपने कितने वोटरों को लुभाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। आज बागपत में 2:50 पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे और बागपत के जनता वेदी कॉलेज का जो ग्राउंड है उसमें एक रैली को संबोधित करेंगे। अब देखना है कि जो ये सीधी टक्कर इंडिया और एनडीए के सामने देखने को मिल रही है। जो इंडिया के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अमरपाल शर्मा, उनकी टक्कर एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को से है। जी विकास, कितना कड़ा मुकाबला इस वक्त बागपत में देखने को मिल रहा है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मजबूती का दावा यहां पर एनडीए कर रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन भी लगातार अपनी मजबूती का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। तो यकीनन कड़ा मुकाबला बागपत में देखा जा सकता है। परवा ये जो बागपत है, बागपत जो लोकसभा है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की गढ़ माना जाता है। लगातार आरएलडी यहाँ पर जीतती आती है। बात करें 2014 हो या 2019 हो, यहाँ पर बीजेपी ने कब्जा किया है। लेकिन अपने जो यहाँ पर आरएलडी है, अपनी सीट बचाने के लिए इस बार एनडीए से उनका गठबंधन है और उनकी जो सीधी टक्कर है इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा से। पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। देखा जा रहा है कि दोनों के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिली है। सबसे बड़ा वोट बैंक जो यहाँ पर 37% पहले यहाँ 60 माना जाता था, इस बार जो मुस्लिम वोट यहाँ सब में ज्यादा माना जा रहा है। और जो देखने की बात सामने आती है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है अमरपाल शर्मा, उनको मुस्लिम वोट मिल रही है और जो ब्राह्मण है ब्राह्मण वोट भी मिल रही है। यही कड़ी टक्कर जो एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान को मिलेगी। जी
बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। अमरोहा से प्रभजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभजीत, अगर बात अमरोहा की करते हैं तो अमरोहा में इस वक्त चुनावी रुख, हवा और मोड़ किस तरफ है? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों पक्ष और विपक्ष की, कितना कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है इस वक्त? पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी जो है जनसभा की है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम जो जनसभा है आज जो है अमरोहा जनपद में होने वाली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12 बजे जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं रहरा में। वहीं आज जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिक संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम जनसभा आज जो है अमरोहा जनपद में देखी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर मुकाबले की, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अमरोहा जनपद से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर, उन्होंने भी अपनी पूर्ण तरीके से ताकत जो है यहाँ पर झोंकी हुई है। लगातार कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और लोगों से जो है अपने पक्ष में वोट कराने की भी अपील कर रहे हैं। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी से मुजाहिद हुसैन यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और अपने पक्ष में लगातार जो वोट हैं वो लोगों के घरों पर पहुंचकर मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी जो है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। वहीं आज अगर बात करें अमरोहा जनपद में तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वो भी जो है कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए इस जनसभा को जो है संबोधित करने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में जो आज वोटों की अपील करेंगे। जी बिल्कुल प्रभजीत, फिर से आपके पास लौटेंगे। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, बात अगर राजनीतिक पार्टियों की करते हैं तो लगातार लोक लुभावने वादे जनता से करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी तमाम केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो, तमाम योजनाओं को और उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा, ये फैक्टर कितना काम कर पाएगा? प्रभा, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहा जाता है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश जो 80 सीट है, 80 सीट का जो रास्ता है वो दिल्ली से बनता है। और देखा जाए कि बात करें 2014 हो 2019 हो, लगातार भाजपा यहाँ पर कब्जा कर रही है। और बागपत की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर 3 बार मुख्यमंत्री का आना, ये वजह सबके सामने खल रही है कि देखा जाए कि मुख्यमंत्री 3 बार आना ना कुछ तो वजह है कि मुख्यमंत्री को यहाँ लाना। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है ये सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस जहां पर भी जाते हैं वह जनता जुटती है और मुख्यमंत्री की पक्ष में आती है। लेकिन बागपत में योगी आदित्यनाथ का आना ये सबसे बड़ी अहम बात है। लेकिन बात करें इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन ने पूर्व विधायक है जो बसपा के जो साहिबाबाद के बागपत का प्रत्याशी बनाया है और ये जो टक्कर है ये पूरी तरह से देखने को मिल रही है। और जो वोट बैंक है आपस में बटा हुआ है और देखना है कि जो 26 तारीख को यहाँ वोट डलेगी और 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा। परमा, बिल्कुल प्रभजीत, अगर अमरोहा की बात करते हैं तो वहां पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि प्रभावी इस वक्त लोकसभा चुनाव में देखे जा रहे हैं? डबल इंजन सरकार लगातार दावा कर रही है विकास के, और साथ ही अगर बात विपक्ष की करते हैं तो विपक्ष लगातार सरकार की जो नाकामियां विपक्ष की ओर से कही जाती है उनको उठाते हुए नजर आते हैं। इस बार के मुद्दे कौन से हैं चुनावी मैदान में? देखिए, बिल्कुल अगर हम मुद्दों की बात करें तो अमरोहा जनपद की जो जनता है वो विकास का कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो लगातार उठा रही है। वहीं अगर भाजपा सरकार की बात करें तो लगातार भाजपा सरकार का कहना है कि उनके द्वारा यहाँ पर जो है पूर्ण तरीके से विकास कराया गया है। विकास की जो गंगा है वह बह रही है। लगातार बिजली से लेकर जो किसानों की समस्याएं हैं उनको पूर्ण करने में जो है लगातार भाजपा सरकार प्रयासरत है। वहीं अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि गन्ना मूल्य में भी जो है सरकार ने बढ़ोतरी की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो सता रही है। किसानों का कहना है, आम जनता का कहना है कि जो महंगाई है उसकी ओर जो किसानों सरकार को जो कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार हमलावर रहता ही है। विपक्ष का कहना है कि लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है, जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम मुद्दे हैं। और जो अगर अमरोहा जनपद की बात करें तो अमरोहा जनपद में यहाँ पर जो है किसानों की बेल्ट भी कहा जाता है। लगातार जो किसान है वो भी धरने आदि करते रहते हैं, लेकिन किसानों का कहना है किसान कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से भी जो है खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि गन्ने में के जो मूल्य है उसमें बढ़ोतरी की है कहीं ना कहीं सरकार ने। गैस सिलेंडर आदि का जो दाम है वह भी ठीक है, लेकिन जो महंगाई है, महंगाई की बात की जाए जैसे सब्जियां हैं आदि दाल, उन पर काफी महंगाई जो है देखी जा रही है। कहीं ना कहीं आम जनता की जो जेब है उस पर भी काफी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको
इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। जी प्रभजीत, आज किस वक्त तक मुख्यमंत्री अमरोहा पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किस तरीके की तैयारियां अमरोहा में की गई है? साथ ही साथ ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और साथ ही आम जनता कितनी संख्या में चुनावी जनसभा में पहुंच सकती है? बात करें तो अमरोहा जनपद में लगभग 12 बजे जो है प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो जो है अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स भी तैनात है चप्पे चप्पे पर, और लगातार जो है जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। और जो पदाधिकारी हैं वो भी पूर्ण तरीके से वहां पर मंच का जो है जायजा ले रहे हैं, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर के। तो कहीं ना कहीं 12 बजे तक जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ऐसा आदेशा जताया जा रहा है। जी बागपत में कब तक विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और साथ ही साथ जनता का मुख्य जो रूट है वो किस तरफ देखने को मिल रहा है? मूड क्या है जनता का? क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा एक ऐसा है कि मुख्यमंत्री को प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं और उनको सुनना भी पसंद करते हैं। तो आज की बात करते हैं तो आज कितनी तादाद में जनसभा में जनता पहुंच सकती है मुख्यमंत्री की? पहुंचेंगे और जनता वेदिक का जो ग्राउंड है वहां पर सभा को एक संबोधित करेंगे। बात करें 2014 या 2019, अब से 10 साल पहले बागपत के विकास की जो थी वे रुका पड़ा था, लेकिन डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने 2014-2019 का जो चुनाव जीता है और भाजपा ने यहाँ पर जो विकास करा है बागपत के अंदर, अभी ये देखने को मिला कि 6 हाईवे निकल रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात थी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने जनता वेदिक कॉलेज जिसमें का आज ग्राउंड में ये जो सभा को संबोधित करेगी उसे यूनिवर्सिटी बनाना था, लेकिन अभी वो उनका सपना पूरा नहीं हुआ है। अभी ये बात अधूरी है। अब देखना है कि जो एनडीए के प्रत्याशी है डॉक्टर राजकुमार सांगवान, अगर वे जीतते हैं तो जनता वेदिक कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज है और भी फैसिलिटी है बागपत के अंदर लाएंगे या नहीं लाएंगे। यह अभी तक माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों का दल तो मिले हैं पर मन नहीं मिल रहा है। दोनों कार्यकर्ता अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इधर भाजपा और आरएलडी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और जो माना जाए कि एक स्टार प्रचारक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस सभा को संबोधित करेंगे और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान कितनी वोट उनके लिए इकट्ठा करेंगे। जी बिल्कुल। विकास, अगर मुद्दों की बात करते हैं बागपत में तो मुद्दे इस बार कौन कौन से हैं? क्योंकि लगातार कई जगह हमने देखा कि कई जगह कई गांव में चुनाव का बहिष्कार हुआ, कई मांगे उनकी ओर से उठाई गई, कई मुद्दे उठाए गए। बागपत में कौन सा इस बार जो मुद्दा है वो प्रभावी है, चाहे वो बेरोजगारी हो, रोजगार का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो? कौन से ऐसे मुद्दे जो इस बार इस लोकसभा चुनाव का जो मोड है वो परिवर्तित कर सकता है? प्रभास, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर बागपत है और लगातार बागपत की जो लोकसभा है यहाँ पर विकास कार्य की बात करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह है यहाँ पर विकास करा है। सबसे बड़ी बात है जो दिल्ली से लेकर सहारनपुर का जो हाईवे है दिल्ली यमुनोत्री NH 709 भी उसका बनने से ये बहुत फायदा हुआ है। लेकिन बात करें नोएडा हो, गुड़गांव हो, जिस तरह से यहाँ पर विकास है, इंडस्ट्रीज आना, ये बागपत के अंदर अभी तक नहीं है, अभी तक अछूता है। लेकिन बात करें कि जैसे भाजपा के जो एनडीए के प्रत्याशी अगर जीतते हैं और बागपत के अंदर क्या तरक्की करवाते हैं, विपक्ष लगातार यहाँ पर जो सामने वाली जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो महंगाई का मुद्दा है लगातार यहाँ सामने आता रहता है। अब देखना है कि किस भाजपा अगर 2024 में जीतती है और बागपत के अंदर कितना विकास करा सकती है। प्रभजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा का प्रभाव कितना इस चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि बात अगर मुद्दों की करते हैं तो तमाम मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में है, तमाम लोग अपनी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर उनके प्रत्याशियों की लगी हुई है। मुख्यमंत्री खुद चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा, ये फैक्टर कितना काम करेगा अमरोहा में इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों की, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है एक के बाद एक लगभग आज तीसरा दौरा जो है आज का देखा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर फैक्टर की, तो लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वह जो है लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी हजारों की संख्या में जो है लोग उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि काफी जो लोग हैं वो उनके जो बयान है, उनका जो भाषण है उसको सुनने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें भी जो है काफी उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात करें हम यहाँ पर
चुनाव की तो चुनाव को जो दूसरे चरण में जो है यहाँ पर मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से बीजेपी ने भी जो है अपनी ताकत झोंकी हुई है। लगातार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी जो है डोर टू डोर पहुंच करके कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके विषय में भी जो अवगत करा रहे हैं कि भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम मुद्दा हो जाता है। वहीं अब जो है एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है जनपद में पहुंच रहे हैं। आज लगभग तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनपद के लोग हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे और उनको सुनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी जनसभा जो अमरोहा जनपद में आज देखी जा सकती है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर मतदान की, तो 26 अप्रैल को जो है दूसरे फेज में जो है मतदान होना है। लगातार जो कैंपेनिंग है वो प्रत्याशियों की ओर से की जा रही है। जी प्रभजीत, समीकरण क्या इस वक्त अमरोहा में देखने को मिल रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त अमरोहा में है। सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी या फिर बीएसपी या फिर सपा की बात करते हैं, तो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार है। समीकरण क्या कुछ बन रहा है इस बार का? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अमरोहा जनपद में जो सबसे अधिक वोटर जो है वो मुस्लिम है, और लगातार जो बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं उनमें और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन दोनों में जो है टक्कर यहाँ पर मानी जा रही है। लेकिन ये कहना अभी असंभव होगा कि कौन यहाँ से बाजी मारेगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में ही जो है पूर्ण तरीके से जो है टक्कर देखी जा रही है। एक दूसरे के प्रति जो है लगातार तंज भी करते हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनपद की जनता है, अब देखने वाली बात तो वही होगी कि किसके पक्ष में जो है मतदान करेगी। जी ठीक है विकास, अगर बात चेहरों की करते हैं तो इस बार जो चेहरे हैं तो कई चेहरों को बदला गया। सिटिंग सांसदों को उनके टिकट काटे गए, नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो क्या इस बार जो नए चेहरों को मौका दिया गया है, 80 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और 80 पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष ने लक्ष्य रखा है, तो क्या जो लक्ष्य रखा है ये पूरा हो पाएगा? प्रभा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014-2019 में डॉक्टर सत्यपाल सिंह, पूर्व कमिश्नर बॉम्बे ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। जब उनका टिकट कटा और जो ये सीट थी जो आरएलडी के खाते में आई, लेकिन भाजपा वालों ने कुछ विरोध किया। लेकिन आपस में जो इनका दल तो मिला था पर मन नहीं मिल रहा था। लेकिन एनडीए के जो प्रत्याशी है डॉक्टर राजकुमार सावन को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया, और आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपनी सीट को छोड़कर इनको आपको प्रत्याशी बनाया। और बाकी माने गए 2 सीटों बिजनौर हो या बागपत, कहीं से चुनाव नहीं लड़ा। ये सबसे बड़ी बात सामने आई थी। लेकिन बात करें डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जो विकास कार्य की बात कर रहे हैं, अब देखना है कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने जितना विकास कार्य 10 साल में कराया था, क्या जीतने के बाद डॉक्टर राजकुमार सांगवान इस विकास कार्य को कराएंगे? लेकिन भाजपा और जो राष्ट्रीय लोकदल है, इनके अभी तक बात करें दल तो मिला है, मन नहीं मिले हैं। अब देखना है कि दोनों मिलकर ये चुनाव जिताएंगे या बागपत की सीट को फिर से गवाएंगे। जी विकास, देखिए आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था जो किसान नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, वो नाराजगी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। इस वक्त क्या स्थिति जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं, पत्रकारिता आप करते हैं, इस वक्त जमीन पर क्या देखने को मिल रहा है? गठबंधन के तहत जो नाराजगी थी, क्या वो दूर करने की कोशिश की गई? वो नाराजगी क्या किसानों की दूर हो चुकी है? अब बात करें किसान आंदोलन की जब बात आती है तो बागपत भी इसमें सबसे ऊपर आता है कि जब किसान आंदोलन हो तो बागपत के अंदर भी 40 दिन किसान आंदोलन हुआ है। किसान अब भी नाराज हैं। जयंत चौधरी से किसके सामने भी बात आई थी कि जयंत चौधरी ने बिना पूछे ही इन्हें गठबंधन किया था। लेकिन जयंत चौधरी से अभी देखा जाए कि पूरी तरह से किसान साइलेंट है। देखना है कि किसको कब वोट मिलेगी, किसान किसको वोट करेंगे, या राष्ट्रीय लोकदल को करेंगे या समाजवादी पार्टी को। अब ये सोचने की बात है। 26 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और 4 तारीख को रिजल्ट आना है, और बागपत में देखना है कि कौन चौधरी बनेगा। जी प्रभजीत, आपसे भी वही सवाल किसानों को लेकर, जब आरएलडी और एनडीए का गठबंधन होता है तो यही सवाल था कि जो किसानों के मुद्दे आरएलडी लगातार उठा रही थी, क्या गठबंधन में आने के बाद भी किसानों के मुद्दे को उठाया जाएगा? अमरोहा में किसानों की जो नाराजगी थी, जो लगातार देखने को मिल रही थी, क्या वो नाराजगी अब दूर कर पाई है भारतीय जनता पार्टी वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है आरएलडी का, उसके बाद से लगातार जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों का फिर भी कहना है कि लगातार जो महंगाई है उस पर ध्यान देना चाहिए। सभी को मिलकर के लगातार जो सरकार है वो कहीं ना कहीं लगातार महंगाई जो बढ़ रही है इस पर विराम लगाए। वहीं अगर हम यहाँ पर गठबंधन की बात करें तो जब से गठबंधन हुआ है तब से जो किसान है वो भी
खुश नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो मंच है वहां पर भी किसान दिख रहे हैं, उनके साथ में जो है लगातार कैंपेनिंग भी करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो अपने आप में काफी बेहद जो खुश है वो दिख रहे हैं। कुछ किसान जो है अभी भी नाखुश हैं। किसानों का कहना है कि जो गन्ने का मूल्य है वह कम बढ़ाया गया है, तो कुछ इस मुद्दे को लेकर भी जो है नाराज है। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार जो है किसानों के जो मुद्दे हैं उनका निराकरण कराने के लिए प्रयासरत है। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो किसान है वो कितना जो है इसको जो है सपोर्ट कर पाएगा। और अब जो इस बेल्ट की बात करें हम यहाँ पर, तो लगातार यहाँ पर जो धरने प्रदर्शन भी जो होते रहे हैं लगातार, चाहे वो किसानों संबंधित विभिन्न समस्याएं हो, कुछ भी हो, बिजली की समस्या हो, गन्ना आदि मूल्य की रेट की समस्या हो, चाहे गन्ना भुगतान की समस्या हो, उसको लेकर के लगातार धरने भी हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दे रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो मुद्दे हैं, जो कार्य नहीं हो पाए हैं, उनका भी जल्द से जल्द निराकरण हो। जी, अगर बात विपक्ष की करते हैं प्रभजीत, तो विपक्ष की स्थिति अभी अमरोहा में कहां पर दिख रही है? क्योंकि लगातार चुनावी जनसभाएं तो की जा रही है, पक्ष और विपक्ष लगातार जनसभाएं कर रहा है, रोड शो कर रहा है। स्थिति अभी क्या दिख रही है विपक्ष की? विपक्ष कहां पर अभी लग रहा है आपको? करें तो अमरोहा जनपद में जो है राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव ने भी जो है यहाँ पे अपनी चुनावी जनसभा की जो है शुरुआत की है। दोनों एक साथ मंच पर दिखे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी। भारी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो उनकी जनसभा में पहुंचे थे और उन्होंने उनको दोनों को सुना था। वहीं अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी ने भी यहाँ पर जो है रैली कर चुके हैं। लगातार जो हॉट सीट है वो अमरोहा जनपद की मानी जा रही है। यहाँ लगातार एक के बाद एक लगातार जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी यहाँ पर जो है जनसभा कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक हॉट सीट जो है मानी जा रही है। लगातार एक के बाद एक बड़े दिग्गज नेता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अपनी अपनी जो सरकारें हैं उनके विषय में भी जो है अवगत इस क्षेत्र की जनता को जो है करा रहे हैं। जी, के चुनावी मैदान में चेहरा महत्वपूर्ण है या फिर पार्टी का सिंबल? जो जनता है उसका मूड क्या है, वो इस बार क्या सोच रही है, कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी का चेहरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीएम का चेहरा और पीएम का चेहरा बेहद महत्वपूर्ण है और उन्हीं के चेहरे पर वोट देने के लिए जनता जाती है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अमरोहा जनपद के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चौधरी कवर सिंह तंवर, वह 2019 में जो उन्होंने उनको जो है हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से वह लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। लगातार जो है समाज सेवा से जुड़े हैं, चाहे वह कन्याओं का विवाह हो, गरीब कन्याओं का विवाह हो, चाहे वह मेडिकल आदि से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो करा रहे हैं। लगातार जो गरीब परिवार के जो लोग होते हैं उनकी भी शादियां कराते हैं। वहीं लगातार जो समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम है वह भी लगातार वह कराते रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशी हैं, वो भी बताया जा रहा है कि वो भी जो है काफी जो गरीब लोग हैं उनका साथ देते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो चलते हैं। जी, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभजीत आपका, विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।